स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति बस से तो आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय CUET UG फिजिकल वेरिफिकेशन की संपूर्ण सूचना, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रदान करने वाला हूं। तो सबसे पहले विनम्र निवेदन आपसे ये है कि अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको आपकी प्रवेश दिलाने से लेकर हम आपकी वार्षिक परीक्षा तक आपके साथ बने रहेंगे। UG हो, PG हो, अगर अर्थात यहाँ तक PG भी करेंगे, PhD भी करेंगे यहाँ से, तो भी हम आपके साथ ही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पे UG से लेकर PhD तक की जानकारियाँ, दिशा निर्देश मैं जो है प्रेषित करता रहता हूँ। तो सबसे पहले फिजिकल वेरिफिकेशन की बात करें, होता क्या है, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब है कि आप भौतिक रूप से अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराते हैं। कहाँ जाकर? अपने डिपार्टमेंट में जाके। तो UG के बच्चे अब ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, किनको कराना है, कब कराना है, कैसे कराना है, क्या कराना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग बहुत परेशान रहते हैं। PG के बच्चे PG के ही बच्चे परेशान हैं, UG की क्या बात करें। देखिए ध्यान से सुनिएगा, CUET UG में जो मेन कैंपस में भी जो एडमिशन लिया वो पहले सुनेगा, उसके बाद कॉलेज वाले सुनेंगे, ठीक है। मेन कैंपस में BA BSc BCom वालों का नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये संख्या में बहुत अधिक होते हैं, ठीक है। तो इनका नहीं होता फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह। इन लोग का इनरोलमेंट होगा। इनरोलमेंट क्या होता है ये समझिए। आपका जैसे इनरोलमेंट के माध्यम से ना उसमें क्या होता है कि क्लासेस जब आपकी चलती हैं तो इनरोलमेंट के बेसिस पे चलती है। आपके इनरोलमेंट नंबर के आधार पर आपको बताया जाएगा कि आपकी क्लासेस कब है, तो वो इनरोलमेंट कराना रहता है। उसके हिसाब से फिर आपकी क्लासेस की एक पूरी टाइम टेबल जब निकलती है, जो ठीक है, जो चस्पा की जाती है नोटिस पट पर, वहाँ से आप देखते हैं कि आपके इनरोलमेंट के अनुसार कौन सी क्लास आपकी क्लासेस, अब एक ही विषय की कई क्लासेस चलती हैं तो आप अपने इनरोलमेंट के अनुसार अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं। तो बस इतना जो है कार्य इनरोलमेंट का रहता है। उसके बाद फिर जो है लाइब्रेरी वगैरह वो सब देखना रहता है आपको, ठीक है। तो इनरोलमेंट वगैरह जब होगा तो हम सूचना आपको दे देंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना। इस चैनल तक अगर आप जुड़े हैं तो याद रखिएगा, हर समस्या से लेकर समाधान तक आपकी सेवा में अर्पित रहता है, जहाँ तक, ठीक है। तो ये है यहाँ BS BSc BCom का मेन कैंपस की समस्या दूर। उनको केवल इनरोलमेंट कराना है और जब कराना रहेगा तो मैं बताऊंगा। साथ ही साथ अब जो है आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब प्रवेश ले चुके हैं तो आप थोड़ा जागरूक हो जाइए, थोड़ा एक्टिव हो जाइए अपना। यहाँ पे अगर हॉस्टल का अगर आपका नंबर बहुत अच्छा है तो वही PC बनर्जी में अपना जो है 10 से 15 के अंतर्गत, मतलब सितंबर के अंतर्गत अपना आवेदन कर दीजिए। अगर आपको हॉस्टल वगैरह नहीं चाहिए तो आप जो है रूम लेकर रहिए। तो रूम अपना ढूंढने में समय लगेगा ही। मैंने वीडियो बनाई थी कि इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद नहीं यानी प्रयागराज में रूम कैसे ढूंढें, कहाँ ढूंढें, कितने रेंज तक मिलता है, कैसे मिलता है, उसके लिए एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी। आई बटन पर कहीं ना कहीं लिंक दे दूँगा, आज से 1 साल पहले की, देख लेंगे, काम वही करेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो BA BSc BCom के बाद हम बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज़ की, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ IPS कोर्सेज़ की, जिसमें आपका BVOC आ जाता है, BA मीडिया स्टडीज़ आ जाता है, मीडिया प्रोडक्शन आ जाता है, और PBMB आ जाता है, BC आ जाता है। तो बहुत से कोर्सेज़ हैं जिनकी फ़ीस ज़्यादा होती है, यानी कि इनको जैसे कई होते हैं ना, इसमें यूनिवर्सिटी फ़ीस होती है, ठीक है, इसमें एग्ज़ाम वगैरह की सब फ़ीस ऐड होती है। उसके बाद कोर्स फ़ीस होती है। तो यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस होती है वो ऑनलाइन आपकी जो है पोर्टल पे जमा हो गई होगी, लेकिन अब जो है डिमांड ड्राफ्ट के यानी DD के माध्यम से अब आपको जो है ऑफलाइन आके अपनी फ़ीस सबमिट करनी होगी, जो कि कोर्स फ़ीस रहती है, ठीक है। तो वो जो है आपको अब, जैसे मान लीजिए आपका एडमिशन हो गया है, तब आप उसको आकर 2 दिन 3 दिन के अंदर जो है जमा कर दीजिए। नोटिस वगैरह निकलती है, जैसे BBA MBA की निकली थी अभी, कि उसमें बताया गया था कि इतने दिन के अंतर्गत जब आपका एडमिशन हो जाए तो 3 दिन के अंतर्गत वो जो भी नोटिस के अनुसार हो, वो अभी तो मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि आपको आकर जो है फिर जैसे BBA MBA के तो मुनेरबा में जाइए, बाकी जो अन्य डिपार्टमेंट्स के हैं वो अपना जो है उस हिसाब से जो है अपना जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि जो मीडिया स्टडीज़ से है तो ठीक है, तो वो अपने MS वाले में जाएगा, मीडिया स्टडीज़ वाले में। तो इस प्रकार से। तो अब एक चीज़ समझते जाइए, यहाँ पे जो प्रोफेशनल स्टडीज़ के बच्चे हैं उनको फिजिकल वेरिफिकेशन कराते, मतलब उनका यही है कि जब आप फ़ीस जमा करने आएंगे तभी आपका सब हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपना जो है जितना भी आपके मूल दस्तावेज हैं उनकी छाया प्रति लेकर, और मूल दस्तावेजों को लेकर उनकी एक छाया प्रति के साथ फिर आप जो है अपने कैंपस में आएंगे, डिपार्टमेंट में जाएंगे और फिर जो है अपना वेरिफिकेशन कराएंगे और फीस सबमिट करेंगे। डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बैंक से बनवा लीजिएगा, ठीक है। वो जानकारी आपको मिल भी जाएगी। ज़्यादा समस्या रहा करिए, हेल्प डेस्क पे कॉल किया करिए और फिर जो है उनसे पूछ भी लिया करिए। अब इसके बाद जो बचते हैं, ये हो गया इधर उधर का। हाँ, इसके बाद जो है कॉलेज वाले की बात करें। कॉलेज वाले में देखिए एक चीज़ बता दे रहा हूँ, कई कॉलेज हैं ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं, कई ऑनलाइन लेते हैं। 12 कॉलेजेस हैं, ठीक है, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो ADC, जगत तारण, आर्य कन्या, SS खन्ना और इतने जो कॉलेजेस हैं वो सब जो हैं आपके ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं, ठीक है। यानी कि ADC और आपकी जो है JT, आर्य कन्या, RTMM भी है इसमें, ठीक है, SS खन्ना, ये सब कॉलेजेस क्या है ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं। तो जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तभी आपका ये सब चीज़ें वहाँ पे ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सब चीज़ हो जाती है एक ही प्रक्रिया में। लेकिन जिनका ऑनलाइन चल रहा है कॉलेजेस में, वो ध्यान से सुनेंगे।
जैसे ISGC और ECC, SPM, CMP ये 4 कॉलेजेस हैं जिनकी ऑनलाइन चल रही है। तो इनकी क्या है ना, एक चीज़ याद रखिए, जैसे SPM वगैरह में इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है, जो PDF है, उसको जाकर आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए। मैंने जब वीडियो बनाई थी SPM के एडमिशन की, तो उसमें डिटेल से पूरी PDF पढ़ के समझाई थी आप लोग को, ठीक है। इसीलिए मैं पहले ही समझा देता हूँ, क्योंकि मेरा काम ये नहीं कि मैं बार बार वही चीज़ करूँगा। तो वाली वीडियो को जाकर देख लेना, या तो सीधा वेबसाइट पे जाना, spm.au.ac.in इस तरह करके कोई आपकी वेबसाइट है SPM की, सर्च करेंगे तो वो वैसे भी मिल जाएगी। वहाँ जाइएगा, इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा, उसमें लिखा रहता है शायद 3 दिन के मध्य में जो है एडमिशन होने के पश्चात आपको फिर जो है कॉलेज जाना रहता है। ISDC की अपडेट आती है, ठीक है। PG की जैसे जब लगभग 90% एडमिशन हो गया था, तो यहाँ पे अपडेट आई थी कि आप जो है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए इतने तारीख को आना है, तो वो सब कोर्सेज वाइज जो है वो बुला लिया जाएगा। और CMP में भी फिर जो है जैसे शायद वहाँ पे आपकी जो रसीद मिली होगी, फ़ीस रसीद, शायद उसमें 2-3 दिन के अंतर्गत बोला जाता है कि हाँ इस डेट को आना है, क्योंकि PG में इसी तरह होता है। UG वाले अपना देखेंगे, नहीं तो सूचना जब अगर सामूहिक रूप से आएगी तो भी हम बताएंगे, बाकी अगर फ़ीस रसीद पे है तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और BLLB की तो आ भी गई CMP की, अब मैंने अभी सुबह ही डाला था, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए अपडेट, तो उसको जाकर देख लीजिएगा। और इसके बाद जो है ECC का भी देखिए अलग से आता है, ठीक है, वो कोर्स वाइज बताएंगे कि कब आके फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें रहती हैं, इस प्रकार से आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो अपडेट का इंतज़ार करिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कैंपस में मैंने बता दिया, BA BCom इनको कुछ नहीं करना है, ये केवल कमरा वमरा ले लें अपना कहीं, ठीक है। अगर हॉस्टल मिलने के चांसेस तो हॉस्टल का वेट करें, वरना फिर, और वैसे भी हॉस्टल मिलने में 1 महीना तो लग ही जाएगा, तो आप लोग अभी तो रूम लेकर सेटल कहीं ना कहीं हो ही जाइए। बाकी क्लासेस आपकी 20-25 के अंतर्गत चलने स्टार्ट हो जाएगी। और जो आपके निदेशक है प्रोफेसर जयंत कुमार पति, उनके अनुसार ये भी जो है निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द 15 सितंबर के जो है आसपास, लगभग 15 सितंबर तक या उससे थोड़ा सा आगे पीछे डिले होकर प्रवेश संपन्न कराया जाए। जो आपके समन्वयक होते हैं, कोऑर्डिनेटर होते हैं, उन सबको ये निर्देश दिया गया है। तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन की पूरी अपडेट थी, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया है। बाकी मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ, चैनल से जुड़े रहिएगा, शुरू से लेकर अंत तक, समस्या से लेकर समाधान तक आपके साथ हम रहेंगे। कहीं भी परेशान नहीं होना है। अभी गैस पेपर वगैरह, ठीक है, जो आपकी पेपर होने वाला भी एनुअल एग्जामिनेशन, उसमें भी आप बहुत परेशान होने वाले हैं, लेकिन हम रहेंगे तो परेशानी नहीं होगी, ये लिख के ले लीजिएगा। बाकी जुड़े रहिए मेरे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।